अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रदम ट्यूटरिंग। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और आज की वीडियो में भी हम इन 4 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। सो आज वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अच्छे से आपने इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं हम इफ़ tan ऑफ y 1 पॉजिटिव tan ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस tan ऑफ x। ये हमें गिवन है tan ऑफ y 1 पॉजिटिव tan ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस tan ऑफ x। अगर tan ऑफ y 1 पॉजिटिव tan ऑफ x इसके इक्वल है देन शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू -1। ये हमें फॉर्म गिवन है और हमने प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स -1 के इक्वल है। मीन हमने इसको यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है और वो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। ये हमने प्रूव करना है। सो इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो ये फॉर्म हमें गिवन है tan ऑफ y 1 पॉजिटिव tan ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस tan ऑफ x और हमें क्या प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, -1 के। वी हैव टू प्रूव कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, ये हमें गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। अंडरस्टैंड? तो इसको यूज़ करते हुए हम अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ओके, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tan ऑफ y 1 पॉजिटिव tan ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस tan ऑफ x। ओके, हम सॉल्व करते हैं इसको और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। ये tan ऑफ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 पॉजिटिव tan ऑफ x। सो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इक्वल टू की दूसरी साइड में इसको ले जाएं तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। देन tan ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan ऑफ y इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 पॉजिटिव tan ऑफ x। ओके, ये फॉर्म बन चुकी है। अब देखें इस क्वेश्चन को आगे फर्दर करने के टू मेथड हैं। फर्स्ट में मेथड ज़रा थोड़ा सा लेंथी है, उसमें क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। और दूसरा जो इसका प्रोसीजर है काफ़ी शॉर्ट है, हम शॉर्ट प्रोसीजर जो है, शॉर्ट मेथड जो है उसी को अडोप्ट करेंगे। शॉर्ट मेथड से हम इसको करते हैं तो क्या करेंगे, tan ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 1 की जगह हम पुट कर देंगे tan ऑफ पाई बाय 4। tan ऑफ पाई बाय 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। सो 1 की जगह हम पुट कर देंगे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ x एज इट इज़ लिख देंगे और डिनोमिनेटर में ये वाला 1 जो है एज इट इज़ लिख देंगे पॉजिटिव। अब देखें tan ऑफ x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 मल्टीप्लाई अगर करें tan ऑफ x के साथ तो tan ऑफ x ही आएगा। सो हम 1 की जगह लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 4। ओके, ये हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके tan ऑफ पाई बाय 4 इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि टोटली एक फॉर्मूला बन सके tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो हमने क्या किया, खुद से यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करवाया tan ऑफ x को और उस 1 की जगह पुट कर दिया tan ऑफ पाई बाय 4 और ये tan ऑफ x एज इट इज़ लिख देंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ इस स्टेप में क्या किया। tan ऑफ y एज इट इज़ लिख दिया, 1 की जगह पुट कर दिया tan ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। इस वजह से हमने यहाँ पर 1 की जगह tan ऑफ पाई बाय 4 पुट कर दिया माइनस tan ऑफ x एज इट इज़, ये वाला 1 भी एज इट इज़। और ये tan ऑफ x के साथ खुद से 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं tan ऑफ x को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ x इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ x और उस 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे tan ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि tan ऑफ पाई बाय 4 1 के इक्वल होता है और ये साथ में tan ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, और अब ये जो टोटल फॉर्म बन चुकी है ना राइट साइड में, ये टोटली इक्वल टू होगी tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। मीन यहाँ पर tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखिए ये फॉर्म बन चुकी है। अब
tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू होता है tan ऑफ अल्फ़ा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा। तो ये फॉर्म भी तो इस जैसी है ना, tan ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह है π/4 और बीटा की जगह है x। tan ऑफ अल्फ़ा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर भी 1, प्लस tan ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा π/4 एंड tan ऑफ बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा tan ऑफ x। तो ये फॉर्म इस जैसी बन चुकी है ना। तो इसकी जगह हम ये फार्मूला ओपन है, हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, जो कि होगा tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर अल्फ़ा क्या है π/4 और बीटा क्या है x। तो ये टोटली फॉर्म किसके इक्वल आ जाएगी, tan ऑफ π/4 माइनस x। ओके, तो ये वाला हम जो है फार्मूला ओपन है, इसको हम क्लोज करने वाले हैं। ओके, तो ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, tan ऑफ y एज इट इज़, और इस टोटल की जगह हमने ये फार्मूला क्लोज कर दिया, तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमने tan ऑफ π/4 माइनस एक्स लिख दिया। अब देखें ये tan इस tan से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 माइनस एक्स। ओके, π/4 माइनस एक्स y के इक्वल आ जाएगा। हमें क्या कहा गया था कि आपने क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, और वो -1 के इक्वल होना चाहिए। अब ये y इसके इक्वल आ चुके हैं। अगर हम y को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा dy/dx, और वही हमें फाइंड करना था। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे हम, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर बन जाएगा dy/d ऑफ x इज इक्वल्स टू, इधर भी डेरिवेटिव ऑपरेटर dy/dx आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम लेंगे π/4 माइनस एक्स का। dy/d ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले हम डेरिवेटिव लेंगे π/4 का, π/4 एक कांस्टेंट नंबर है, सो π/4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 के इक्वल होगा। देन हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। सो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, जो कि 0 -1 -1 के इक्वल होगा। सो हमारे पास dy/dx किसके इक्वल आ गया, -1 के। और यही तो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था कि आप dy/dx को -1 के इक्वल प्रूव करें, इसको यूज़ करते हुए। सो हमने इसको यूज़ करते हुए dy/dx फाइंड कर लिया, जो कि -1 के इक्वल आ चुके हैं, और यही हमें प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 6 को हम प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट tan ऑफ x पॉजिटिव, स्क्वायर रूट tan ऑफ x पॉजिटिव, स्क्वायर रूट tan ऑफ x पॉजिटिव, सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें y गिवन है, और रिक्वायर्ड क्या, हमने क्या प्रूफ क्या करना है, 2y - 1 dy/dx इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। ये फॉर्म हमें रिक्वायर्ड है, हमें ये गिवन है और ये रिक्वायर्ड है। ओके, सो इसको हम यूज़ करते हुए ये फॉर्म बनाएंगे, और यही हमारा टारगेट है। ओके, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट tan ऑफ x पॉजिटिव स्क्वायर रूट tan ऑफ x पॉजिटिव स्क्वायर रूट tan ऑफ x पॉजिटिव, सो ऑन इन्फिनिटी टाइम जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो इस होल स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा ना, तो ये स्क्वायर जो है ना इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। ठीक है, ये जो होल स्क्वायर रूट था ना, इस tan ऑफ x के ऊपर भी ये स्क्वायर रूट था, इस tan ऑफ x के ऊपर भी, और इस tan ऑफ x के ऊपर भी ये होल स्क्वायर रूट जो था वो स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। तो बाकी y स्क्वायर की वैल्यू क्या रह जाएगी, जब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो इस tan ऑफ x के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट था वो कट हो चुका है। तो y स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी बाकी बात जाएगी वो कुछ इस फॉर्म की होगी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan ऑफ x, जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर के साथ कट हो गया, पॉजिटिव tan ऑफ x का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव tan ऑफ x का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव, सो ऑन इन्फिनिटी।
देन वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्केयर इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स पॉजिटिव। अब ये देखें टेन ऑफ एक्स का होल स्केयर रूट पॉजिटिव, टेन ऑफ एक्स का स्केयर रूट पॉजिटिव, सो ऑन इन्फिनिटी टाइम है, ठीक है ना। ये वैल्यू टेन ऑफ एक्स में टेन ऑफ एक्स के होल स्केयर रूट के में इन्फिनिटी टाइम है। और ये जो हमें वाई की वैल्यू गिवन थी ये भी तो टेन ऑफ एक्स के होल स्केयर रूट में इन्फिनिटी टाइम था ना, मतलब टेन ऑफ एक्स के ऊपर स्केयर रूट आते जाएंगे और ये आगे चलता जाएगा सो ऑन इन्फिनिटी टाइम, और ये भी इन्फिनिटी टाइम है। सो हम इस टोटल की जगह ये वाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी टेन ऑफ एक्स के होल स्केयर रूट में इन्फिनिटी टाइम वैल्यूज़ आगे चलती जाएगी और यहाँ पर भी चलती जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह वाई रिप्लेस कर सकते हैं। ओके तो ये हमारे पास वाई स्केयर की फॉर्म आ चुकी है, वाई स्केयर इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स पॉजिटिव वाई, ये वाई स्केयर की वैल्यू है। तो हम इस वाई को भी इधर ले आएंगे, वाई स्केयर माइनस वाई इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स। ओके अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स हम अप्लाई कर देंगे। वाई स्केयर माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे इस साइड में। ओके दोनों तरफ डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर दिए। पहले वाई स्केयर का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, फिर माइनस वाई का डेरिवेटिव अलग से लेंगे। तो पहले हम वाई स्केयर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव हम पहले लेंगे, इसको हम वाई होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। वाई का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। इस साइड में हमें टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके अब यहाँ पर हमने क्या किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, वाई होल स्क्वायर का। यहाँ पर पावर लगेगा, पावर में क्या है 2, वो पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की पावर बाकी 1 बच जाएगी। अब y का डेरिवेटिव अगेन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जा सकता है ना, अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो ये फॉर्म बन रही है ना। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, 2y माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करने के लिए कहा हुआ है कि आप क्या प्रूव करें, 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। और यही फॉर्म हमारी बन चुकी है, सो हमने प्रूव कर दिया, यही रिक्वायर्ड था। आई होप समझ लग चुकी होगी आपको, बट मैं आपको अगेन एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। ये देखिए ये वाई हमें गिवन है, ये वाई हमें गिवन है और हमने प्रूव ये करना है इसको यूज़ करते हुए। वाई हमें गिवन है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लिया, इधर भी स्केयर लेंगे तो ये जो होल स्केयर रूट था ना ये स्केयर से काट हो जाएगा। तो इस टेन ऑफ एक्स के ऊपर ये होल स्केयर रूट था ना, तो ये काट हो गया, तो ये टेन ऑफ एक्स स्केयर रूट के बगैर यहाँ पर लिख देंगे हम। ये जब काट हो जाएगा तो वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन ऑफ एक्स पॉजिटिव, इन दोनों के ऊपर स्केयर रूट आएगा, टेन ऑफ एक्स का होल स्केयर रूट पॉजिटिव, टेन ऑफ एक्स का स्केयर रूट पॉजिटिव, सो ऑन इन्फिनिटी, ये बाकी बच जाएगा। देन वाई स्केयर इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स एज इट इज़ पॉजिटिव। अब ये देखें टेन ऑफ एक्स के ऊपर भी स्केयर रूट है पॉजिटिव, टेन ऑफ एक्स के ऊपर भी स्केयर रूट है पॉजिटिव, सो ऑन इन्फिनिटी। इसकी जगह हम वाई लिख सकते हैं, बट आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर तो टेन ऑफ एक्स 3 टाइम्स थे और यहाँ पर टेन ऑफ एक्स के ऊपर जो स्केयर रूट है वो 2 टाइम है, बट यहाँ पर भी तो इन्फिनिटी टाइम है ना, मतलब इन्फिनिटी टाइम अनकाउंटेबल, ठीक है ना। मतलब हमें पता नहीं कि ये कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर अगर 3 टाइम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर भी 3 टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम है। तो इस टोटल की जगह हम y बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि ये टेन ऑफ एक्स के स्क्वायर रूट में है और ये भी टेन ऑफ एक्स के होल स्क्वायर रूट में है और ये भी इन्फिनिटी टाइम जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी टाइम है। सो यहाँ पर हम y रिप्लेस कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स पॉजिटिव y, इस y को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एक्स।
अब जब ये वैल्यू आ जाएगी ना वाई स्केयर माइनस वाई इक्वल टू tan ऑफ एक्स, देन हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और इधर भी डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। पहले वाई स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अब जब वाई स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर पावर वो लगेगा, पावर में क्या है 2 पहले लिख लेंगे, इसके पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो बाकी वाई रह जाएगा। फिर वाई का डेरिवेटिव अगेन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होगा, ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ और ये सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स एज इट इज़। ओके, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या बचेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया हुआ है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर -1 आ जाएगा। 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स, जो कि रिक्वायर्ड था, जो कि हमें प्रूव करना था। सो ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका। मुझे उम्मीद है कि समझ लग चुकी होगी आपको अच्छे से जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें गिवन है इफ़ x इज इक्वल्स टू a कोस क्यूब ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b साइन क्यूब ऑफ थीटा। x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। देन शो डैट a डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव b tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये x और y की वैल्यू हमें गिवन है और हमने प्रूव ये करना है। सो इसको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों सेम है। अगर आप 8 को अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इजीली कर पाएंगे जी। ये देखिए, हमें गिवन है x की वैल्यू और y की वैल्यू, रिक्वायर्ड क्या है a डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव b tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो x और y की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं और इसमें पुट कर देंगे और हम ये प्रूव कर पाएंगे इंशाल्लाह। ओके, x हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू a कोस क्यूब ऑफ थीटा। तो हम क्या करते हैं, x हमें गिवन है ना, x इज इक्वल्स टू a कोस क्यूब ऑफ थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो थीटा है। एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स के साथ भी डेरिवेटिव ऑपरेटर आ गया डी ओवर डी थीटा, तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ए कॉन्स्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे और कोस क्यूब ऑफ थीटा के साथ भी डेरिवेटिव ऑपरेटर डी ओवर डी थीटा आ जाएगा और कोस क्यूब ऑफ थीटा को लिख सकते हैं हम कोस ऑफ थीटा की होल पावर 3। देन डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए कोस थीटा ऑफ होल क्यूब 3 का हमें डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, पावर रूल। ओके, तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देंगे। डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू ए, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा ना। यहाँ पर अब हम पावर रूल अप्लाई करने लगे हैं। पावर में क्या है 3 पावर जो है वो पहले आ जाएगी। कोस थीटा की होल पावर कितनी है, 3 है ना। 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो कोस ऑफ थीटा की पावर बाकी कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। ठीक है, देन हम कोस ऑफ थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कोस ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा होगा। ठीक है, देन डी एक्स बाई डी ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3a साइन ऑफ थीटा। अरेंज करके लिख लिया ना, -3a साइन ऑफ थीटा, और ये कोस थीटा की होल पावर होल स्केयर है, तो इसको लिखा जा सकता है कोस स्केयर ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें y गिवन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके ओके, नो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y की वैल्यू है हमारे पास। तो इधर जब हम डेरिवेटिव ऑपरेटर डी ओवर डी थीटा अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी ओवर डी थीटा, और y की वैल्यू क्या है, b साइन क्यूब ऑफ थीटा, b साइन क्यूब ऑफ थीटा। ओके, b कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे और हम डेरिवेटिव लेंगे साइन क्यूब ऑफ थीटा, और साइन क्यूब ऑफ थीटा को बिल्कुल लिखा जा सकता है साइन ऑफ थीटा की होल पावर 3, इस तरह लिखा जा सकता है ना। साइन क्यूब ऑफ थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा होल पावर 3। ओके, देन डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पर पावर रूल लगेगा। पावर में क्या है 3, उसको पहले लिख लेंगे साइन
थीटा की बाकी पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। जब हम 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 रह जाएगी। अब हम साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो कि कोस ऑफ थीटा होगा। ओके जी, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3b साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू आ चुकी है डी वाई बाई डी थीटा की। हमने वाई एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी एक्स और डी थीटा की ये वाली वैल्यू आ चुकी है और डी वाई बाई डी थीटा की ये वाली वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी। अब डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा को यूज़ करते हुए हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट हम चेन रूल अप्लाई करते हैं और डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे चेन रूल में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए। तो ये चेन रूल है। यूजिंग चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू भी मौजूद है और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू भी मौजूद है। यहाँ पर हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स की, तो जो डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा। ये देखिए ना, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है। ये यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ पर हमारे डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। ये क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा ना। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा और वो वैल्यू हम वहाँ यहाँ पर पुट कर देंगे। सो पहले तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 3b साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर पुट करते हैं। सो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये है डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू 3b साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा। 3b साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा, ये आ गई डी वाई बाई थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। बट हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल से ये मुराद है कि जो इसके डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, वो नोमिनेटर में आ जाए, और जो इसके नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाए। इस तो डी थीटा बाई डी एक्स फिर किसके इक्वल हो जाएगा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, वो इक्वल टू होगा -1/3a साइन ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा -1/3a साइन ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी डी थीटा बाई डी एक्स की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, नोमिनेटर में क्या बच जाएगा, -b साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन ऑफ थीटा, तो इसकी पावर को हम स्प्लिट आउट कर देते हैं, 2 टाइम लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, और ये कोस ऑफ थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, और ये कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, इसको भी 2 टाइम लिख लेते हैं हम, कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोस थीटा से कट हो गया, साइन थीटा से कट हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, -b नोमिनेटर में बच गया साइन ऑफ थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, कोस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल्स टू -b साइन थीटा और कोस थीटा टेन ऑफ थीटा के इक्वल है। सही है। यहाँ से ना ये a मिसिंग है, इसके डिनोमिनेटर में a आएगा, क्योंकि 3 से कट हो जाएगा तो बाकी a रह जाएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में a है ना, तो -b/a बनेगा, यहाँ पर भी -b/a बनेगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, -b/a टेन ऑफ थीटा। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -b/a टेन ऑफ थीटा। एक दफ़ा हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमें रिक्वायर्ड क्या था। जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हमें रिक्वायर्ड है a डी वाई बाई डी एक्स प्लस b टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। हमें ये फॉर्म रिक्वायर्ड है और हमने क्या बना लिया फॉर्म,
ये फॉर्म बना लिया। तो होना क्या चाहिए, ए डी वाई बाई डी एक्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये ए डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी टेन ऑफ थीटा। ओके, ए तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स के साथ, और क्या होना चाहिए साथ में, पॉजिटिव बी टेन ऑफ थीटा इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो के। तो ये माइनस बी टेन ऑफ थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव बी टेन ऑफ थीटा बन जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, ज़ीरो रह जाएगा। और यही तो रिक्वायर्ड है हमें, मीन हमने ये भी प्रूव कर लिया। ओके, सिंपल, सो प्रूव हो गया ये भी। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ लग चुकी होगी। लीजिए जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहे हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमें कुछ प्रूव नहीं करना, हमें जस्ट फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। और एक्स हमें गिवन है ए कोज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी, और वाई गिवन है ए साइन ऑफ टी माइनस टी कोज ऑफ टी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से होगा। क्या करेंगे, पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इन दोनों ये जो दोनों वैल्यूज़ होंगी इसको हम चेन रूल में पुट करेंगे, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। मैं सोल्व करता हूँ इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमें एक्स की वैल्यू भी गिवन है, वाई की वैल्यू भी गिवन है, और हमें रिक्वायर्ड है डी वाई बाई डी एक्स। इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। एक्स हमें गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए कोज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। ए कॉन्स्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे कोज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी का, ठीक है। तो कोज ऑफ टी का डेरिवेटिव हम अलग से लेंगे, साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव अलग से लेंगे। कोज ऑफ टी का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे वो इक्वल टू होगा माइनस साइन ऑफ टी के। देन हम साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, जो कि कोज ऑफ टी के इक्वल होगा। कोज ऑफ टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ टी के इक्वल, एंड साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव पॉजिटिव कोज ऑफ टी के इक्वल होगा, ठीक है। तो डी एक्स और डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए कोज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। मीन पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया और नेगेटिव वाले को बाद में लिख लेंगे। ये हमारे पास डी एक्स और डी टी की वैल्यू आ चुकी है। हमें चेन रूल में हमें यूज़ करना होगा डी टी बाई डी एक्स को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया जो कि डी टी बाई डी एक्स बन गया। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मीन डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ओके, अब देखिए इधर, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, नो डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। वाई हमारे पास इसके इक्वल है। ओके, तो ये हमें y की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ए कांस्टेंट है। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे साइन ऑफ t का अलहदा से, देन हम t कोज ऑफ t का अलहदा से डेरिवेटिव लेंगे। ओके, तो साइन ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, कोज ऑफ t। अब हमें डेरिवेटिव लेना है टी कोज ऑफ टी का। टी जो है कोज ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड में क्या है, कोज ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ टी पॉजिटिव। अब सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेंगे, टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, जो कि 1 होगा, ठीक है। डी वाई बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू ए कोज ऑफ टी, ए कोज ऑफ टी। अब क्या करेंगे, ये देखें, माइनस एज इट इज़। अब इस माइनस साइन ऑफ टी को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टी साइन ऑफ टी बन जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस टी साइन ऑफ टी प्लस कोज ऑफ टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव कोज ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए कोज ऑफ टी तो एज इट इज़ आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस टी साइन ऑफ टी प्लस माइनस माइनस कोज ऑफ टी। अब ये कोज ऑफ टी पॉजिटिव का है और ये कोज ऑफ टी नेगेटिव का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई बाई डी टी की हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए
टी साइन ऑफ टी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है टी साइन ऑफ टी के साथ, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टी साइन ऑफ टी। तो हमने डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी निकाल ली। एक्स को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स ओवर डी टी आ गया। इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया जो कि है डी टी बाई डी एक्स के, और यहाँ से हमने वाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन गया डी वाई बाई डी टी। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम अब चेन रूल में यूज़ करेंगे। ओके, नो यूजिंग चेन रूल, हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो वाई और टी का डेरिवेटिव है, वाई और एक्स का डेरिवेटिव है टी की फॉर्म में है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाई डी एक्स, डी टी से कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हमने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी फाइंड की हुई है और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड की हुई है। ये देखिए ये हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है ए टी साइन ऑफ टी, तो डी वाई बाई डी टी की जगह ये पुट कर देंगे ए टी साइन ऑफ टी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ये है डी टी बाई डी एक्स की, जो कि हमने रेसिप्रोकल फाइंड करके डी एक्स और डी टी का रेसिप्रोकल लिया, तब हमारे पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/a कोज ऑफ टी साइन ऑफ टी। तो ये 1/a कोज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी ये यहाँ पर पुट कर देंगे डी टी बाई डी एक्स की जगह। अब ये देखें ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, जो कि डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, और यही हमें रिक्वायर्ड था। सो आज के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।